हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। मैं हूं अतहर हाशमी और आज आपके लिए मैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट्स का पहला जो फेज़ है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस फेज़ का मैंने नाम रखा है फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस पढ़ने से पहले कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आपको बताना चाहता हूँ जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आता है सिस्टम के प्रोग्राम्स। तो देखिए, प्रोग्राम्स वो चीज़ होती हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं। बट ये प्रोग्राम्स एक्चुअल में होते क्या हैं? द प्रोग्राम्स इंक्लूडेड इन सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज आर कॉल्ड सिस्टम प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम हमें पता है क्या होते हैं, और सिस्टम प्रोग्राम्स वो चीज़ होते हैं जो सॉफ्टवेयर पैकेज के साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो द प्रोग्राम्स इंक्लूडेड इन सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? सिस्टम प्रोग्राम्स। ये सबसे पहली चीज़ हो गई। इन सिस्टम प्रोग्राम्स को समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उस प्रोग्राम को हम किस नाम से जानते हैं? सिस्टम के प्रोग्राम। यहाँ पे जब भी सिस्टम वर्ड आएगा तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे सिस्टम कौन सा सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। और उस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो होते क्या हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर पैकेज के साथ में जुड़े हुए जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उसे हम क्या कहेंगे? सिस्टम के प्रोग्राम्स कहेंगे। नंबर 1। नंबर 2 आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉल्स किसको बोलते हैं? तो देखिए, दो तरीके के सिस्टम कॉल्स हम आज देखेंगे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स और दूसरा सिस्टम कॉल्स। तो पहले देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स क्या होता है। तो प्रोग्राम्स यूजुअली इन्वोक सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो प्रोग्राम्स होते हैं वो जितनी भी सर्विसेज होते हैं उसको क्या करते हैं? इन्वोक करते हैं, मतलब जगाने का काम करते हैं। बाई मीन्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स, मतलब जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम उनको बोलेगा कि भाई चलो चालू हो जाओ, तो ये जो काम है ये कौन करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉल्स करते हैं। ये हो गई सेकंड पॉइंट, दूसरी टर्मिनोलॉजी। तीसरी टर्मिनोलॉजी है, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है कि आपको कंप्यूटर का जो स्पीकर है उससे आवाज़ आ रही है। आप हेडफोन लगा सकते हैं, आप किसी भी तरीके से मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं। सिमिलरली जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस बनता है। तो द इंटरफेस बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज़र प्रोग्राम्स, जो यूज़र के प्रोग्राम चल रहे होते हैं या चल रहे हैं, इज़ डिफाइंड बाय द सेट ऑफ एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शंस। इन चीज़ों को किसके द्वारा हम डिफाइन करते हैं? एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शंस के थ्रू डिफाइन करते हैं। मतलब इनको चलाने के लिए, भाई इंट्रैक्शन बनाना है तो कुछ बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये जो एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स, उन्हें भी कौन प्रोवाइड कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड कराता है। ऐसे एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं? सिस्टम कॉल्स कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम कॉल्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर इंट्रोडक्टरी इन ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको सिस्टम कॉल पता होना चाहिए क्या है। क्या है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम के ही द्वारा दिए गए ऐसे एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शंस, ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो कि यूज़र प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य में इंटरफेस बनाने के लिए डिफ़ाइन किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम कॉल्स कहते हैं। लास्ट टॉपिक है इसका फंक्शंस पे, इसके बाद हम जंप करने वाले हैं सीधा। तो उसके बाद में आता है बूटिंग प्रोसेस। तो बूटिंग प्रोसेस हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब डॉस पढ़ते हैं, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको पता होता है कि बूटिंग प्रोसेस क्या है। बट वो स्पेसिफिकली हमको पढ़ाया जाता है कि ये विंडोज़ का है, कि ये डॉस का है, या किसका है। बट अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? तो व्हेन एवर ए कंप्यूटर सिस्टम स्टार्टेड, जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट दो तरीके से होता है। एक को कहा जाता है कोल्ड बूटिंग और एक को कहा जाता है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग किसे कहा जाता है? आपका सिस्टम जब टर्न ऑफ है, आपका सिस्टम चालू ही नहीं है। यहाँ पे मैं वार्म लिख देता हूँ, वार्म बूटिंग। तो एक वो होता है जब हम कंप्यूटर सिस्टम को क्या करते हैं? नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो जब नॉर्मली स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये दोनों के लिए लिखी हुई है, चाहे आप कोल्ड बूटिंग करें कि आप कौन सा बूटिंग करें? वार्म बूटिंग करें। तो जब आप कंप्यूटर सिस्टम को चालू करते हैं, चालू करने के बाद में अगर आपका सिस्टम क्रैश नहीं होता तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का छोटा सा पोर्शन जो है, मतलब जिसके थ्रू वो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी हो, यूनिक्स हो, लाइनक्स हो, एंड्रॉयड हो, एप्पल हो कि विंडोज़ हो, चाहे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का इतना पोर्शन अगर आपकी मेमोरी में लोड हो गया कि जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखने लग जाए कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो जब आप नॉर्मली पावर बटन दबा के ऑन कर रहे हैं सिस्टम को तो उसे हम क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग कहते हैं। लेकिन अब मान लीजिए आपका सिस्टम क्रैश हो गया चालू करने के दौरान या काम करते करते,
तो आप रीस्टार्ट बटन देखे होंगे, जिसको दबाने से या कंट्रोल लेटर डिलीट बटन दबा के हम टास्क मैनेजर के थ्रू रिबूट करते हैं, या किसी न किसी तरीके से हम क्या करते हैं, सिस्टम को टर्न ऑफ करते हैं और उसके बाद में फिर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिससे विंडोज़ जो है नॉर्मली स्टार्ट होने के लिए कभी हमें पूछता है, कभी फिर वो रिकवरी करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके की जो बूटिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग कहते हैं। तो ये जो 4 टॉपिक्स मैंने आपको बताए, ये आपको समझने ज़रूरी हैं। इसके बाद में फिर अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स देखेंगे, और कंपोनेंट्स देखने के बाद में फंक्शंस को हम फिनिश करेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हार्डवेयर लिख देता हूँ और हार्डवेयर में एक सर्किल बना देता हूँ। डायग्राम आप अलग अलग प्रकार का देखेंगे अलग अलग बुक्स में, बट उसका बेसिक्स कभी भी चेंज नहीं होगा। हार्डवेयर सबसे पहले आता है। हार्डवेयर के बाद में आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो, उसे हम सिस्टम प्रोग्राम्स भी कहते हैं, सिस्टम प्रोग्राम्स, या फिर आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी दूसरी लेयर हो गई। दूसरी लेयर को मैं इसे ओवरलैप करते हुए बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी जगह यहाँ पे कम है। इसके बाद में फिर आता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, तीसरी लेयर पे। तो ये सभी कंपोनेंट्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है। इसके बाद में फिर आपकी जो लास्ट लेयर होगी वो एक्चुअली में लेयर जो है वो आपकी यूज़र की होती है। तो ये यूज़र 1 हो सकता है, यूज़र 2 हो सकता है, यूज़र 3 हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन और किस तरीके का आप ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर डॉस यूज़ कर रहे हैं तो सिंगल यूज़र हो जाएगा, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो मल्टी यूज़र हो जाएगा। लेकिन ये जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं इसको समझने के लिए और ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग समझने के लिए ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये काम कैसे करता है, जब यूज़र किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने की या देने की या कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, तो ये जो यूज़र है ये किसी न किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू इस काम को करेगा। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं। MS वर्ड में आपने सपोज़ F7 दबाया जिससे आप स्पेलिंग चेक करते हैं। तो F7 जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब MS वर्ड के थ्रू इंस्ट्रक्शन जो है वो जा रहा है। अब यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को रिसोर्स प्रोवाइड कराने का काम करेगा। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का रिसोर्स प्रोवाइडर भी है। अच्छा, रिसोर्स कौन से प्रोवाइड कराएगा, स्पेलिंग तो आपकी डेटाबेस में है, तो एक्चुअल में जो प्रोसेसिंग करनी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही होके आपको हार्डवेयर के मॉनिटर पे दिखाई दे जाएगी। और इसी हार्डवेयर में 2 चीज़ें हैं, एक तो है आपका इनपुट और दूसरा है आपका आउटपुट। तो आप जिस कीबोर्ड से F7 दबाए थे तो उसी पर्टिकुलर हार्डवेयर से ही आउटपुट रिसोर्स से ही आपको क्या मिल गया, आउटपुट भी मिल गया। तो ये समझने वाली बात है एक छोटे से एग्जांपल से, अगर आपको समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली कितने हैं, एक है ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट यूज़र, दूसरे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ जिसे हम सिस्टम प्रोग्राम्स भी कहते हैं, और लास्ट होता है हार्डवेयर। यूनिक्स और लाइनक्स में हार्डवेयर के साथ साथ एक कर्नल नाम की चीज़ जुड़ी होती है। ये कर्नल एक ऐसा प्रोग्राम होता है, एक ऐसा सिस्टम प्रोग्राम होता है जो कि पूरे कंट्रोल को अपने हाथ में रखता है, क्योंकि इसका नाम ही कर्नल है। तो बस इतना ही कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से बेसिक फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस में आपको सीधा सीधा ये इतना सा बोल के ख़त्म कर रहा हूँ कि हमने जो 5 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं और आगे फर्दर हमने 8 टॉपिक डिस्कस किए हैं मेरे फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैंने कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया था। दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, रिसोर्स एलोकेशन कराना, ये सारे फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसके बारे में हम पूरे सब्जेक्ट्स में ही चर्चा करते रहेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये एक्चुअली में थोड़ा सा ट्रिकी लेक्चर था ताकि आपका टाइम बच सके और आप सिस्टम कॉल्स को, बूटिंग प्रोसेस को, सिस्टम प्रोग्राम्स को, जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताया उसको आप अच्छे से समझ सकें। क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है, ये फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई हमारे पास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, एक्सेप्ट दैट कि आपके पास में सिस्टम कॉल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेसिक्स। तो सिस्टम कॉल्स आप बहुत अच्छे से पढ़िए। फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम को आप जब पूरा सब्जेक्ट पढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो आपको याद हो जाएंगे। जैसे प्रोसेसर मैनेजमेंट है या फिर डिवाइस मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद होने वाली हैं। तो इसलिए मैंने इस लेक्चर को इस तरीके से बनाया। अगर आपको पसंद आया हो मेरा ये तरीका तो ज़रूर लाइक बटन दबाएं, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक बटन भी दबाना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन पे हमें बताएं कि इस तरीके से
आप आगे अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से, फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम से, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर हमें बताएं। फिर आगे के जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें हम जितने भी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।